ओम श्री साई नाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साईं बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं बाबा की आपको ऐसी लीला बताऊंगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि बाबा किस तरीके से आकर भक्त की मदद कर देते हैं या किस तरीके से बाबा आकर भक्त की जान बचा लेते हैं। बाबा भक्त वत्सल हैं, बाबा भक्तों के वश में हैं, बाबा भक्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो साईं भक्तों, बात ये उस समय की है जब मैं पहली बार शिरडी गई थी। तो जब मैं शिरडी गई और मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं शिरडी जा रही हूँ और घर वालों ने भी मुझे भेज दिया। मेरा एक ऑफिस का ग्रुप जा रहा था जहाँ मैं जॉब करती थी। मैं बैंक में जॉब करती थी, ICICI बैंक में। तो उस समय ऑफिस के छुट्टियां पड़ गई थी और हमें घूमने का बहुत मन था। तो सबने प्लान बनाया शिरडी का। जैसा कि मैं भी बाबा से जुड़ चुकी थी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो सब लोग जा रहे हैं। तो मैंने कभी शिरडी नहीं देखा है, मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, कैसे जाना होता है, और ये लोग जाते रहते हैं तो मुझे मौका मिला है तो मैं इनके साथ शिरडी जरूर जाऊंगी। घर वालों ने बहुत मना किया कि अकेले हम नहीं भेज सकते, काफी दूर है शिरडी, हमने कभी नहीं देखा, नई जगह है तो कैसे जाऊंगी। उनको मैंने समझाया कि ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी जा रहे हैं ऑफिस के जो सीनियर हैं हमारे। तो मम्मी मुझे जाने दो, मुझे बाबा के दर्शन करने जाना है। और मैंने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को मनाया और टिकट कराई, मैं शिरडी चली गई। और भक्तों, जब मैं पहली बार शिरडी गई तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। बाबा से मिलना है, शिरडी कैसा होगा, बाबा कैसे दिखते होंगे, तो ये सब सोचकर मेरे मन में बहुत उमंग थी। और मैं जब शिरडी पहुंची, मैंने बाबा के दर्शन किए तो रोम रोम बाबा का धन्यवाद करने लगा कि साईं बाबा आपने इतनी जल्दी मुझे अपने दर्शन दिलाए। क्योंकि कई सालों से लोग भक्त तरस रहे होते हैं लेकिन वो बाबा से नहीं मिल पाते। मैं भी बहुत टाइम बाद ही गई थी, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिली थी तो मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ बाबा को जानना शुरू किया था और बाबा के बारे में इतना मैं जानती नहीं थी। लेकिन हाँ, मन में विश्वास बाबा के लिए मेरे प्रति मन में शुरू से था। जब से मैंने बाबा का फर्स्ट मिरेकल देखा जो मेरी लाइफ में हुआ था, उसकी स्टोरी मेरे वीडियो में भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे बाबा ने मेरी जीवन में, लाइफ में बाबा ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। तो भक्तों, मुझे मिला शिरडी जाने का मौका। और जब शिरडी गई थी तो मैं गई थी पहली बार 20 जनवरी को। 20 जनवरी को मैं शिरडी गई थी और मुझे वहां से 26 तारीख को, 26 जनवरी के दिन नहीं, सॉरी 27 तारीख के दिन, 27 जनवरी के दिन मुझे वहां से वापस आना था। तो हुआ यूं कि मैं शिरडी में थी और यहाँ पर 26 जनवरी का दिन, सब लोग दिल्ली में 26 जनवरी मना रहे थे, तो मैं शिरडी में थी उस समय। उससे एक रात पहले यानी 25 तारीख की रात को मेरी मम्मी ने, मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक, मैं अपने घर पे ही रहती थी, तो मेरी मम्मी ने तेल का एक डिब्बा मंगाया, सरसों के तेल का एक डिब्बा मंगाया और 5 किलो का वो डिब्बा था जिसमें तेल भरा हुआ था, बिल्कुल पूरा का पूरा। उसी रात को मेरी छोटी सिस्टर ने खाना बनाया और उसमें से तेल निकाला। और जब उसने बड़े डिब्बे में से छोटे डिब्बे में हम लोग रख लेते थे कि ताकि मतलब पूरा का पूरा डिब्बा ना उठाना पड़े, तो हम छोटे डिब्बे में तेल करके रख लेते थे। अब उन्होंने जब छोटे में उसको ट्रांसफर किया तो बड़े वाले जो डब्बा है जिसमें 5 किलो तेल था पूरा का पूरा, उसका ढक्कन वो ठीक से लगाया नहीं या वो लगा नहीं, कैसे था क्या नहीं था। उस तेल के अंदर काफी बड़ा चूहा गिर गया। रात को ही गिरा था वो चूहा, क्योंकि जब हमने सुबह पता चला कि इसमें चूहा गिर गया है तो उसी तेल से सुबह 26 जनवरी थी, तो अगले दिन घर वालों ने और उसमें से तेल लिया और पकोड़े वगैरह जो हम लोग 26 जनवरी पे एंजॉय करते हैं, थोड़ा खाने पीने की चीजें बनाते हैं, तो घर वालों ने भी उसमें से कचौड़ियां वगैरह, पकोड़े वगैरह जो भी कुछ खाना था वो बना लिया। अब देर बाद मेरी मम्मी किचन में गए और उन्होंने देखा कि तेल का डिब्बा खुला पड़ा है, तो उन्होंने सोचा इसको टाइट कर देती हूँ, हो सकता है खाना बनाते वक्त किसी ने लूज ढक्कन छोड़ दिया है।
लेकिन जैसे ही मम्मी ने देखा तो मम्मी के होश उड़ गए कि इसके अंदर चूहा गिरा पड़ा है। और चूहे की हालत, चूहे का वो जो कंडीशन थी वो बता रही थी कि वो अभी का नहीं गिरा है, वो या तो रात को गिरा है, क्योंकि वो रात को ही डिब्बा लेकर आए थे तो वो रात से ही गिरा हुआ था, या कई घंटे हो चुके हैं उसको गिरे हुए। और जैसे ही मम्मी ने देखा, अब कलर सरसों के तेल का आपको पता है बहुत डार्क होता है, उसके नीचे चूहा पड़ा हुआ जैसे मम्मी ने देखा, मम्मी के होश उड़ गए और वो घबरा गई कि अब तो हम सब ने ये तेल वाले जो चूहा जो है एकदम पॉइजन ही है, वो एक तरीके से काफी टाइम से गिरा हुआ है और हमने वो सारी खाना बनाकर उससे खा लिया है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि एक तरह से हमने पॉइजन खा लिया है। और घर के सब मेंबर खा चुके थे, उसके बाद वो देख पाए। अब मम्मी को घबराहट हुई बहुत तेज कि किसी को बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक है और ऐसा कुछ दिक्कत लग नहीं रही, लेकिन मैं बताऊंगी तो सब घबरा जाएंगे। और मम्मी ने उसी वक्त तुरंत सबको बाबा की उदी दे दी। और उदी हमारे घर में तो वैसे भी लोग दिन में कई बार खा लेते हैं, जैसे बाबा की याद आती है, मत्था टेकते हैं, नहाते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो उदी हम लोग लेते ही रहते हैं दिन में कई बार। तो सबने उदी भी ले ली कि चलो अच्छी बात है, मम्मी ने उदी दी तो सबने उदी ले ली। अब सुनिए साथियों, चूहे का तेल उन्होंने यहाँ पे खाया था और उसी रात मैंने शिरडी में खाना खाया था। तो जब मैंने शिरडी में खाना खाया, अब मैंने क्या खाया, पूरे स्टाफ ने जो भी हमारे साथ गए थे उन सब ने वही खाना खाया था। वो सुबह उठ गए लेकिन मैं नहीं उठी। उन्हें लगा सो रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरी ट्रेन थी दोपहर की 2 बजे की और उनको लगा भाई ट्रेन है, इसे भी चिंता है, जाना है तो ये उठ जाएगी, लेकिन मैं नहीं उठी। तो फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे हिलाया कि उठ जाओ पूजा, 2 बजे की ट्रेन है और अपना पैकिंग वगैरह जो भी अनपैक है तुम्हारा वो सब पैक कर लो, हमें चलना है, दिल्ली जाना है वापस। मैं होश में नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं कौन सी बेहोशी में चली गई थी, मेरे साथ क्या हुआ या वो मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की उल्टियां हो रही थी, ग्रीन कलर की उल्टियां। और ग्रीन में भी क्या था, बिल्कुल पानी, पॉइजन, एक तरह का पॉइजन था वो बिल्कुल पानी के रूप में मेरे उल्टियों की तरीके से वापस बाहर आ रहा था। अब सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, क्योंकि सब लोग काफी दूर है, महाराष्ट्र दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है और वहाँ ऐसा कुछ डॉक्टर वगैरह भी किसी को कुछ पता नहीं है, तो किसी से पूछ पाछ के वो वहाँ के हॉस्पिटल में मुझे ले गई मेरी फ्रेंड्स कि दोपहर की ट्रेन है, शायद डॉक्टर देख लें, कुछ इसको ऐसी दवाई दे दे, कम से कम ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाए और उसके बाद ये अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाए, क्योंकि आंटी ने हमारी जिम्मेवारी पर इसको भेजा है। और बाबा से सब लोग प्रार्थना करने लगे। तो देखिए साईं भक्त, तो वो जब मुझे हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया और डॉक्टर वहां के बोल रहे हैं कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा इन्हें हुआ क्या है। अब मेरी फ्रेंड्स और घबरा गए कि जब डॉक्टर भी कह रहे हैं ये हुआ क्या है, ये होश में भी बिल्कुल नहीं है, बेहोशी में उल्टियां हो रही हैं और वो भी ग्रीन कलर की। उन्होंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर के सामने भी मुझे हालांकि 2 बार उल्टी हुई, लेकिन डॉक्टर नहीं समझ पाए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी दवाई वैसे लिख दी कि चलो अगर आप दे देना शायद आराम आ जाए इनको, पर मैं तो इतनी भी कंडीशन में नहीं थी कि मैं वो दवाई भी खा सकूं, क्योंकि मुझे होश नहीं था। अब मेरी फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि चलो भाई जैसे तैसे करके अब ट्रेन में जाना है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी और हमें दिल्ली पहुंचना है। तो साईं भक्तों, वो मुझे लेकर, मुझे आज तक होश नहीं है, 2008 की बात बता रही हूँ मैं आपको, मुझे आज तक होश नहीं है कि मैं ट्रेन में कब बैठी, मेरे लगेज कौन लेकर आया, मुझे कैसे वो शिरडी से कॉपरगांव स्टेशन लेकर आए, ट्रेन में चढ़ाया, मुझे आज तक होश नहीं है। मेरी फ्रेंड्स बताती हैं कि हम लोग तुझे ऐसे पकड़ के लाए और ट्रेन में बिठाया हमने, मुझे आज तक होश नहीं है। यानी कि रात से बेहोशी थी मेरी और अगले दिन के 12 बजे तक मुझे कोई होश नहीं था और वो लोग बहुत घबरा गए थे कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए।
लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो मेरे साईं का मुझ पे हाथ था। पहली बार मैं शिरडी गई थी, बाबा नहीं चाहते थे कि बाबा को कोई आ जाए, बाबा को कोई कुछ बोले। और ये तो छोड़िए भक्तों, बाबा ने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार की जान बचाई, क्योंकि जो कुछ उन्होंने खाया था ना, उसका पॉइजन बाबा ने मेरे थ्रू, क्योंकि मैं बाबा के पास थी, तो बाबा ने मेरे थ्रू वो निकाला। और ये ऐसा मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ है ना भक्तों, जिसके साक्षात गवाह मैं हूँ। मेरे घर वाले भी नहीं जानते, क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठे थे ना, तो मेरे पे क्या बीती, वहां मेरे साथ क्या क्या हुआ वो नहीं जानते। वहां वो ये तो जानते हैं कि ये मिरेकल हुआ लाइफ में, पर वो कंडीशन सेम आंखों से इन्होंने नहीं देखी। मेरी फ्रेंड्स घबरा गए थी, और बड़े लोग जो सीनियर गए थे वो सब घबरा गए थे कि बाबा आपने शिरडी बुलाया है तो ठीक ठाक इसे अपने घर भी पहुंचा देना, कोई बात बाबा आप पे या हम पे ना आए। और साईं ने ऐसा ही किया। आज देख लीजिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। मेरे साथ कभी कोई खांसी जुकाम, यहाँ तक कि सर दर्द की भी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे बाबा की बुद्धि मेरा जीवन है। ये सांसें आज बाबा की दी हुई है। हो सकता है मैं कभी भी कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और आप सोचिए, जब हॉस्पिटल ले जाए और डॉक्टर मना कर दे तो फिर तो और ज्यादा घबराने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं शुक्रिया करती हूँ अपने उन फ्रेंड्स का भी, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मुझे वहां तक उन्होंने संभाला। मेरे बाबा का, जो मेरा सहारा बने। मेरे घर वालों को बैठे बैठे यहाँ भी बाबा ने केयर की, बाबा ने सहायता की, बाबा ने बचाव किया। और जैसे जैसे मैं स्टेशन पे बैठ गई ट्रेन के अंदर, मुझे होश पता है सर कहाँ आया। मुझे इतना पता था कि मुझे उल्टियां हो रही हैं, बस इतना पता था। बाकी मैं कहाँ हूँ, क्या पहना है, क्या खाया है, कौन मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। मुझे आज भी इतना ही याद है कि मुझे ग्रीन कलर की उल्टियां हो रही थी, और बिल्कुल पानी, पॉइजन, ग्रीन कलर की उल्टियां। कहीं देखी नहीं होंगी शायद आपने, ग्रीन कलर की उल्टियां। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी और कॉपर गांव के बाद मनमाड़ आता है, बाबा का एरिया, जहां तक बाबा का एक कहते हैं ना, मनमाड़ से बाबा की सीमा दिखने लगती है। पता चल जाता है स्टेशन से कि बाबा की नगरी में एंट्री कर चुके हैं। तो मैं जब वहां पहुंची तो साईं भक्तों, मैं ट्रेन की सीट पर, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे लिटा दिया, क्योंकि पता उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पूजा तुम लेट जाओ। मैं लेट गई कि कुछ खाना है, मैंने कहा कुछ नहीं खाना, मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे लेटना है। मनमाड़ पे मुझे थोड़ा हल्का सा होश आ गया। अब जब मैं लेट गई और मैं इस तरीके से स्टेशन, मतलब अपना ऐसे करके लेटी हूँ, और मेरी सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग आए। वो बुजुर्ग बाबा थे, मेरे लिए बाबा आए, मेरे लिए बाबा आए। वो बुजुर्ग और कोई नहीं, वो बाबा थे। वो मेरे सामने बैठ गए और उन्होंने कुर्ता और पजामा पहना था, और वाइट कलर की उनकी बहुत दाढ़ी थी। और मुझे हल्की हल्की आंखों से होश था, और मैं आंखें खोलकर देख रही हूँ तो वो मेरे सामने, जैसे बाबा इस मुद्रा में बैठे हैं ना, देखिए आप बाबा कैसे बैठे हैं, सेम इसी कंडीशन में बाबा मेरे सामने बैठ गए आके। और मैं आंखें खोल के देख रही हूँ कि कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा क्या हुआ तुझे? मैं उनको देखे ही जा रही हूँ। मुझसे कहने लगे तेरी तबीयत खराब है ना। मैं फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने कुर्ते में से एक पुड़िया निकाली और वो मुझे दे दी। उन्होंने कहा ये ले, ये खा और तू ठीक हो जाएगी। देखो मैं अनजान, मुझे कोई, वो अनजान थे मेरे लिए। और उस समय डब्बे में सब लोग बैठे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ले ली, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं, मुझे होश भी नहीं था। मैंने वो पुड़िया ले ली। जब मैंने वो पुड़िया खोली तो उसके अंदर सौंफ और मिश्री थी। सौंफ और मिश्री थी, बहुत थोड़ी सी, 1 चम्मच के बड़ी सौंफ और मिश्री थी।
मैंने उसको खोला क्योंकि मेरा मन उल्टियां कर करके काफी खराब हो चुका था। तो मैंने जैसे सौंफ और मिश्री देखी तो मुझे लगा ये मैं खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैंने वो खा ली। तो भक्तों, जब मैंने वो खा ली, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 मिनट भी शायद ज्यादा होंगे घड़ी के, मैं बैठ गई, उठ के बैठ गई मैं। वो बाबा कब कहाँ चले गए मुझे ये भी नहीं दिखा, बाबा कब चले गए। और मैं उठ के बैठ गई, खिड़की की साइड में बाहर का नजारा देखने लगी, और मैं बहुत हैप्पी हो गई, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मनमाड़ के बाद से मैं दिल्ली आ गई भक्तों, मुझे एक भी उल्टी नहीं हुई। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बोला कुछ खाओगी, तो मैं फ्रूट्स वगैरह और ये सब खाती हुई आ गई दिल्ली। गई थी तो एक बैग लेकर गई थी, और जब मैं आई थी ना साईं भक्तों, तो मैं 2 बैग लेकर आई थी भर के। शॉपिंग की थी मैंने कि बाबा के यहाँ से जितनी शॉपिंग मैं कर सकती हूँ करूंगी। बाबा की एक मूर्ति मैं अपने साथ लेकर आई थी, संगमरमर की, मतलब पत्थर मार्बल की। उसको भी मैं बिना खंडित किए, बिना किसी तरीके से अपनी गोद में उठाए, अपने दोनों बैग लेके निजामुद्दीन स्टेशन से उतरी और अपने घर तक आ गई। और जब तक मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता था, मेरा फोन स्विच ऑफ था। हालांकि वो सोच रहे होंगे कि बैटरी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम होगी, चलो जब वो देखेगी तो फोन कर लेगी। उसके बाद जब मैं घर आई और घर में अपनी 4th फ्लोर पे आराम से अपने बैग लेके चली गई, सामान लेके चली गई, किसी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो बाबा का करिश्मा याद करती हूँ आज भी। तो मैं खुश होती हूँ कि बाबा की मैं इतनी लाडली हूँ कि बाबा मेरा जीवन दान देने मुझे आए। मेरी फैमिली के साथ बाबा ने जो किया है वो तो अब सबके सामने है। मैं जिसको भी बताती हूँ मेरा रोना निकलता है, क्योंकि बाबा के प्यार को मैं फील कर पाती हूँ। तो साईं भक्तों, आप सोचिए, बाबा जब आप किसी मुसीबत में होंगे, बाबा बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। बाबा की उदी पे भरोसा करिए, बाबा पे भरोसा करिए। और जब घर आके मैंने उनको ये बात बताई कि मम्मी मैं 2 दिन से परेशान हूँ, आप लोगों ने फोन नहीं किया। कि हमने फोन किए थे, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था और हमारे साथ पीछे से ये काम हो गया, लेकिन फिर हम ठीक है, हमने बाबा की उदी ली हो, लेकिन हम ठीक है। हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, हमने कोई दवाई नहीं ली, अपने बाबा की उदी ले ली थी। तो हमें तो पूजा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा जो तुम्हें नहीं हुआ वो बाबा ने मेरे साथ, मेरे थ्रू वो जहर निकलवाया। बाबा ने इस तरीके से मदद करी, हम पूरी परिवार की जान बचाई। तो ऐसे साईं भक्त जो बाबा पे पूरा भरोसा करते हैं, बाबा भी मिनट नहीं लगाते, बाबा आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। और साईं ना होते तो सोचिए आज मैं भी यहाँ ना बैठी होती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाबा की लीला, बाबा की महिमा, बाबा की वो सारी लीलाएं जो भक्त नहीं जानते या जो जानते भी हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, घर घर पहुंचे। मैं चाहती हूँ बस बाबा का नाम घर घर में गूंजे, जो लोग परेशान हैं वो बाबा से जुड़े। और यही मेरा एक चैनल बनाने का मोटिव है। और बस बाबा के लिए इतना ही करना चाहती हूँ कि मैं जितनी बाबा की सेवा कर सकती हूँ। कहते हैं कि कभी कभी किसी की बातों से भी बहुतों का जीवन बच जाता है, एक अच्छी राह मिल जाती है। तो हो सकता है मेरी बातें, मेरा जो बाबा पे दृढ़ विश्वास है, ऐसा विश्वास आपका भी बाबा पे बन जाए। और बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि बाबा अपने भक्त को खुद चुनते हैं। हम बाबा को नहीं चुनते, बाबा हमें खुद चुनते हैं। तो साईं भक्तों, अगर आपके पास भी कुछ अनुभव है, कोई लीला है बाबा की जो आपके जीवन में हुई है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मैसेज करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और आपके उस लीला को अपने चैनल पे भी लाऊंगी। तो साईं भक्तों, बाबा की लीला के लिए एक लाइक तो बनता है बाबा के, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप ओम साईं राम लिखिए कमेंट्स में, मेरे लिए वो ही काफी है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपना सबका ध्यान रखिए, अच्छे काम करिए, बाबा की नजरों में आप हीरो बन जाएंगे। तब चलिए और बाबा की और लीलाओं के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।